Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English। हम लिटरेचर, ग्रामर और वोकेबलरी पर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज जो है वो है ईडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 2। पिछले पार्ट में हम लगभग 40 ईडियम्स और फ्रेजेस पढ़ चुके हैं। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लिटरेचर, ग्रामर और वोकेबलरी पर आपको प्रैक्टिस सेट मिल सके। क्वेश्चन फर्स्ट है, एट द 11th आवर। इसका क्या अर्थ होगा? देखिए, 11th आवर का मतलब है जब ये घड़ी में 12 यहाँ बज रहे हैं और यहाँ पर पहुँच चुके हैं, यहाँ पर आपकी सुई पहुँच चुकी है, तो इसका मतलब है आप लगभग अंतिम क्षण में हैं। तो 11th आवर का मतलब होता है अंतिम क्षण। तो टू लेट, टू अर्ली, इमीडिएटली नहीं होगा। इसका अर्थ होगा एट द लास्ट मोमेंट। तो आपका ऑप्शन डी बैठेगा यहाँ पर। टू बर्न बंस फिंगर्स यानी कि अपनी खुद की उंगलियां जलाना। तो इसका मतलब है अपने आप को जो है चोट पहुंचाना। कहीं लोग कहते हैं, बोले इस मामले में आप मत पड़िए वरना आपका खुद का हाथ जल जाएगा। तो यहाँ पर मतलब है खुद को हानि पहुंचेगी। तो टू हार्म वन सेल्फ, ये इसका अर्थ है। टू सफ़र फाइनेंशियल लॉसेस यानी कि फाइनेंशियल लॉसेस का इससे कोई मतलब नहीं है। टू फाइंड वर्क, इससे कोई मतलब नहीं है। टू सफ़र नर्वस ब्रेकडाउन, इससे नहीं है। टू ऐड फ्यूल टू फायर यानी कि आग में और ईंधन झोंकना है। हिंदी में इसका अर्थ देखें तो आग में घी डालना। इसका मतलब है किसी भी मामले को और ज़्यादा उकसा देना। तो जो इसका अर्थ बैठेगा, तो सबका अर्थ देखना, टू इन्वेस्टिगेट निरीक्षण करना नहीं होगा। टू इंसुलेट अलग थलग कर देना। टू इनिशिएट शुरुआत करना नहीं होगा। टू इंसाइट उत्तेजित कर देना। तो यही इसका अर्थ बैठेगा। टू इंसाइट का मतलब टू ऐड फ्यूल टू फायर। टू ब्रिंग टू लाइट प्रकाश में लाना, नहीं कोई भी चीज आपकी छिपी हुई है तो उसको प्रकाश में लाना। तो यानी कि इसका मतलब हुआ आपका प्रकट करना। तो टू रिवील, इसका ऑप्शन बैठेगा ए, टू रिवील। कंसील माने छिपाना होता है। प्रोवाइड ल्यूमिनेसेंस यानी कि प्रकाश देना नहीं होगा। टू अपील प्रार्थना करना। टू हिट द जैकपॉट, तो पहले जैकपॉट समझ लेते हैं। देखिए, ये एक पॉट है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है धन भरा हुआ है इस पॉट के अंदर। यानी कि किसी भी प्रतियोगिता में सबसे बड़ा जो है पुरस्कार यही है, जैकपॉट। तो इसी को हिट करना यानी कि सबसे ज़्यादा लाभ कमाना। तो इसका जो ऑप्शन है, टू हैव अ बिग सक्सेस और मेक अ बिग प्रॉफिट। तो ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन 6 है, टू बर्न द कैंडल बोथ एंड्स मोमबत्ती को दोनों सिरों से जलाना। तो देखिए, आप मोमबत्ती मोम की बनी होती है तो मोम जल्दी पिघलता है। अब दोनों सिरे से जलाएंगे तो नेचुरल है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी उसको खर्च कर रहे हैं। तो जो इसका अर्थ होगा वो बहुत ज़्यादा खर्च करना होता है। तो ऑप्शन बैठेगा टू बी एक्स्ट्रा वेगेंट, बहुत ज़्यादा खर्चीला होना। तो ये ऑप्शन सी है। टू स्पेंड कॉस्टली, सावधानी पूर्वक खर्च करना। टू बी स्टिंगी, कंजूस होना। टू सर्वाइव डिफिकल्टी, मुश्किल से जीवन जीना, ये कोई भी नहीं बैठेंगे। स्टेटस को का मतलब होता है यथा स्थिति। क्या होता है? यथा स्थिति इसका अर्थ होता है। तो नेचुरल है कि अनचेंज्ड पोजीशन ही इसका अर्थ होगा। तो आपका ऑप्शन बैठता है ए। एक्सीलेंट प्लेस नहीं होगा, शानदार जगह। अनब्रेकेबल स्टैच्यू, न टूटने वाली प्रतिमा। या लॉन्ग क्यू, लंबी कतार, ये कोई भी नहीं होंगे। बाई फेयर मीन्स और फॉल, फॉल का मतलब होता है
धोखे से यानी बेईमानी तरीके से, और फेयर मीन्स होता है ऑनेस्ट तरीके से। तो बाई फेयर मीन्स और फाउल मीन्स किसी भी तरह से, चाहे बेईमानी से हो या ईमानदारी से, ये काम होना ही होना है। तो इसका जो अर्थ बैठेगा वो है इन एनी वे ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, किसी भी तरह से, चाहे ऑनेस्ट तरीका हो या डिसऑनेस्ट। और तो आपका ऑप्शन सी हो गया। बाकी नहीं है विदाउट यूजिंग कॉमन सेंस, बिना कॉमन सेंस के यूज किए, विदाउट डिफिकल्टी, बिना परेशानी, या हैविंग बीन इंस्टिगेटेड, या बिना उकसा करके। टू बन बैक एंड कॉल, तो बैक माने जानते हो यहां इसका अर्थ होता है इशारा। एट बंस बैक एंड कॉल, किसी की बैक पर यानी कि इशारे पर, और कॉल पर पुकार पर काम करना का मतलब होता है। तो किसी के इशारे पर चलना, किसी की बातों पर चलना, इसका यही अर्थ निकलेगा। तो टू अटेंड ए कॉल इसका अर्थ नहीं होगा। टू बी हेल्प्ड बाई समवन ये भी नहीं होगा। टू बी यूजफुल टू समवन ये भी नहीं होगा। टू बी डोमिनेटेड बाई समवन, किसी के द्वारा शासन होना या किसी के द्वारा तुम पर कब्जा करना, यही इसका अर्थ बैठेगा। टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, यानी कि प्रत्येक मार्ग की, प्रत्येक द्वार की छानबीन करना। एक्सप्लोर माने छानबीन करना होता है, और हर जगह की छानबीन करना। तो इसका अर्थ हुआ टू स्ट्रेच ऑल स्ट्रीट्स नहीं होगा। टू स्काउट द वाइल्डरनेस, ऐसे ही बेफालतू में भटकते रहना। टू फाइंड एडवेंचर ये भी नहीं होगा। टू लुक फॉर एवरी पॉसिबल मीन्स, हर संभव साधन देखना, यही इसका अर्थ बैठेगा। अ रेड लेटर डे, तो अ रेड लेटर डे जो लाल अक्षरों में लिखा हुआ दिन है, तो उसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होता है, आपने पढ़ा होगा। तो अ डेंजरस डे नहीं होगा, सॉरोफुल, एन इम्पोर्टेंट और जॉयफुल ओकेजन इन वंस लाइफ। तो इसका ऑप्शन बैठता है आपका सी, ऑप्शन सी। टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव, किसी की स्लीव में कुछ छिपा होना। तो इसका क्या अर्थ होता है, यानी कि उसके अंदर कोई छिपा हुआ रहस्य है, यानी कि अ सीक्रेट प्लान है। तो जो उसका ऑप्शन है वो बैठेगा टू हैव अ सीक्रेट प्लान। तो ऑप्शन सी इसका बनता है। तो टू हाइड समथिंग इन स्लीव, या टू प्ले अ मैजिशियन ट्रिक, या प्ले हाइड एंड सीक, ये कोई भी नहीं बैठेंगे। ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट, स्पर माने होता है प्रेरणा, ऑफ मूवमेंट माने क्षण, यानी कि क्षणिक कोई प्रेरणा आती है, अचानक कोई प्रेरणा आई और आपने काम कर दिया, तो ऐसे को बोलते हैं कोई अचानक होने वाला काम। तो टू एक्ट सडनली ही इसका अर्थ सही बैठता है, टू एक्ट सडनली। तो आपका ऑप्शन ए है। टू राइड अ हॉर्स इन ए रेस नहीं करना है। टू एक्ट डेलिबरेटली जानबूझ कर काम करना, या टू एक्ट एट द अपॉइंटेड टाइम निश्चित समय पर काम करना। द न्यूज ऑफ द प्रेसिडेंट डेथ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, जंगल की आग की तरह फैल गई। तो जंगल में आग जब लगती है तो हवा चलती बहुत तेज जल्दी फैलती है। तो स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर का मतलब होता है बहुत तेज फैलना। तो इसका जो अर्थ है वो है स्प्रेड रैपिडली, स्प्रेड रैपिडली, यही अर्थ बैठेगा, बाकी नहीं है। गोइंग एब्रोड फॉर अ हॉलीडे वॉज आउट ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि गर्मियों में छुट्टी के लिए विदेश जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता, ये इसका अर्थ है, यानी कि इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता, आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो इसका मतलब हुआ अनडिजायरेबल, अवांछनीय या इम्पॉसिबल, असंभव या अनप्लीजेंट, असुखद या इररेसिस्टिबल, अस्थिर। तो नेचुरल है कि ऐसी बात असंभव है, तो इसका अर्थ बैठेगा
बी इम्पॉसिबल। वी शुड गिव अ वाइड बर्थ टू बैड कैरेक्टर्स। तो वाइड बर्थ टू का अर्थ होता है दूर रहना, यानी कि थोड़ी सी जगह बनाकर रखना, दूरी बनाकर रखना, यानी कि बुरे कैरेक्टर्स के जो लोग हैं उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो इसका मतलब हुआ ए कीप अवे फ्रॉम, दूर रहना। बाकी और नहीं है। पब्लिसिटी कंडेम, सार्वजनिक रूप से निंदा करना। गिव पब्लिसिटी टू, किसी को पब्लिसिटी देना। या नॉट सिंपैथाइज विद, किसी के साथ सहानुभूति नहीं रखना। बाकी नहीं है, ए है। सुमित हैड टू लुक हाई एंड लो बिफोर ही कुड फाइंड हिज स्कूटर की। तो हाई एंड लो का मतलब ऊपर और नीचे, हर जगह। इसका मतलब हर जगह होता है। तो एवरीवेयर इसका ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है यू मे रश फ्रॉम पिलर टू पोस्ट बट यू स्टैंड नो चांस ऑफ गेटिंग व्हाट यू वांट विदाउट ब्राइब। तो देखिए पिलर और टू पोस्ट को हम समझा देते हैं। देखिए ये होता है आपका, ये पोस्ट है और ये होता है पिलर। तो पोस्ट सबसे नीची जगह होती है और पिलर जो है ऊंची जगह होती है। यानी कि छोटे से लेके बड़े अधिकारी तक हर जगह घूम लिए, फिर भी काम नहीं बनने वाला जब तक आप रिश्वत नहीं देते। तो पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है आपको छोटे से बड़े लेकर हर अधिकारी के पास, और हुआ कुछ नहीं, बस परेशानी हुई। तो इसका जो अर्थ बैठेगा वो बैठेगा रश इन ऑल डायरेक्शंस एंड सफर मच हरेसमेंट, यानी सभी दिशाओं में भाग लिया कि काफ़ी परेशानी भी झेलनी पड़े। बाकी और नहीं है। एट पार्टी ही इज ऑलवेज इन हाई स्पिरिट। तो हाई स्पिरिट का मतलब होता है प्रसन्न चित्त आत्मा, यानी बहुत जोशीली आत्मा। तो यहां पर चीयरफुल इसका अर्थ होगा, क्या होगा इसका अर्थ? चीयरफुल। टाकेटे बातूनी, ड्रंक, पियक्कड़ या अनकंट्रोलेबल, अनियंत्रित नहीं होगा। शी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल ऑफ मैरिज पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है सीधे सीधे, यानी कि उसने कॉलम ही नहीं भरा, कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं, सीधे सीधे बता दिया। तो इसका अर्थ होता है डायरेक्टली। तो पॉइंट ब्लैंक को याद कर लेंगे, डायरेक्टली। वी शुड गार्ड अगेंस्ट आवर ग्रीन आइड फ्रेंड्स। तो देखिए ग्रीन आइड जो फ्रेंड्स है, तो ये बात आपकी विलियम शेक्सपियर ने प्रयोग की है ओथेलो के मुख से। ओथेलो कहता है कि जो ज्वेलिसी होती है वो ग्रीन आइड मॉन्स्टर होती है। तो ग्रीन आइड का मतलब यहाँ पर ज्वेलिसी है, ज्वेलियस, ठीक है। एंथुसियास्टिक, उत्साही नहीं है, हैंडसम नहीं है, या रिच नहीं है। देयर वॉज क्लियरली अ केस ऑफ पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक व्हेन जगजीत सेड दैट रामू वॉज अ थीफ। जब जगजीत ने रामू से कहा कि रामू चोर है, तो ये तो वही बात हो गई जैसे एक केतली को बर्तन कह रहा है तुम काली हो, यानी कि दोनों ही काले होते हैं। तो इसका मतलब है हम उस बात पर दूसरे को दोष दे रहे हैं जो दोष हमारे अंदर खुद है, यानी कि दोनों ही काले की बात हो रही है। तो कंपेयर कर लीजिए। तो जो उसका अर्थ है समवन क्रिटिसाइजिंग अनदर फॉर अ फॉल्ट विच ही हिमसेल्फ हैज। तो यही इसका ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन ए आपका ए। दूसरे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अ पर्सन एक्यूजिंग अनदर फॉर बीइंग ब्लैक, एक व्यक्ति दूसरे को काला कहता है। अ पर्सन ब्लेमिंग अनदर फॉर समथिंग ही हैज नॉट डन, दूसरे को उस बात पर दोष देना जो उसने खुद किया है। बोथ आर गिल्टी फॉर सेम मिस्टेक, दोनों एक ही गलती के अपराधी हैं। तो ये नहीं है। द साइट ऑफ द एक्सीडेंट मेड माई फ्लैश क्रीप। तो मेड माई फ्लैश क्रीप, मेरे जो है मांस को हिला दिया, यानी मुझको हिला के रख दिया। तो इसका मतलब है
भयभीत कर दिया, बहुत ज़्यादा डरा दिया। तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा फ्राइटेंड मी। वरीड मी चिंतित करना नहीं होता, कन्फ्यूज मी या ड्रू माई अटेंशन मेरा ध्यान खींचा, ये नहीं होगा। अ क्वीर फिश, ही इज ए क्वीर फिश, आई हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड हिम। वह एक विचित्र प्राणी है। तो क्वीर का मतलब ही विचित्र होता है, स्ट्रेंज होता है। आई हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड हिम, मैं उसको समझने में असमर्थ हूँ। तो इसका मतलब हुआ स्ट्रेंज पर्सन। तो ऑप्शन सी हो गया। क्वारलसम पर्सन झगड़ालू नहीं होगा, सेंसिटिव पर्सन भावुक व्यक्ति नहीं होगा, फनी पर्सन मजाकिया व्यक्ति नहीं होगा। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर इन द स्कीम ऑफ एजुकेशन प्रूव टू बी ए मेयर्स नेस्ट। तो मरेस नेस्ट का मतलब होता है घोड़ी का घोंसला। तो आप जानते घोड़े या घोड़ी का कोई घोंसला थोड़ी नहीं होता है। इसका मतलब है कोई झूठा आविष्कार हुआ, फॉल्स इन्वेंशन हुआ। इस जो फ्रेज है, जो इडियम्स है, ये प्राचीन जो है दंत कथाओं से लिया गया है, जो कि फैंसीबल और अनलाइकली होती थी। उसमें एक धारणा थी कि घोड़े भी उड़ते थे और घोड़ों के भी घर हुआ करते थे, घोंसले हुआ करते थे। तो आपने हॉलीवुड की मूवीज़ में देखा होगा, बहुत से घोड़ों के पंख लगे होते हैं, वो उड़ने वाले होते हैं। तो ये कल्पना की बातें हैं। तो यहाँ पर फॉल्स इन्वेंशन हुआ। अ नोबल थिंग नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है, या अ टाइमलेस। चंदू यूज्ड वेरी अगली वर्ड्स अगेंस्ट हिज काइंड अंकल। ही थ्रू डाउन द गॉटलेट बिफोर हिम। तो देखिए, गॉटलेट जो होता है वो एक लोहे का दस्ताना होता है। तो प्राचीन समय लोहे के दस्ताने को फेंक करके लोग सामने डाल करके जो है द्वंद्व युद्ध की, यानी कि ड्यूल फाइट को चुनौती देते थे। तो ये वहीं से लिया गया है, थ्रू डाउन द गॉटलेट बिफोर हिम, यानी कि किसी को चुनौती देना इसका अर्थ होता है। तो एब्यूज एंड इंसल्ट नहीं होगा, थ्रू द चैलेंज इसका अर्थ निकलेगा, यानी कि चुनौती देना। ट्वेल्थ है, द प्रेजेंट अंडर ग्रेजुएट सिलेबस लीव्स वेरी लिटिल एल्बो रूम फॉर टीचर्स टू इनोवेटिव। इनोवेटिव का मतलब होता है नवाचार। तो एल्बो रूम का अर्थ हुआ, ये होता है एल्बो रूम, एल्बो जो एल्बो के आकार का होता है। तो यहां पर इस रूम में क्या होता है, पर्याप्त जगह होती है मूवमेंट की। क्योंकि कॉर्नर जो बैठते हैं, कॉर्नर में मूवमेंट की जगह नहीं होती, बल्कि यहां पर किसी तरह आप मूवमेंट कर सकते हो। तो ऐसे में जो मूवमेंट की फ्रीडम होती है, तो यहां पर जो ऑप्शन बैठेगा रूम फॉर एल्बो नहीं है, स्पेस या फ्रीडम बैठेगा। फर्स्ट है इसका वर्कबुक सी का। कोमल वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई बाय हर फ्रेंड्स व्हेन शी लॉस्ट ऑल हर मनी। तो जो हाई एंड ड्राई का कंसेप्ट है वो समझिए। जब नाव किनारे पर होती हैं और पानी सूख जाए, यानी कि जो बाढ़ है वो वापस चली जाए, तो आपकी जो पोजीशन है वो क्रिटिकल हो जाएगी, हाई एंड ड्राई पोजीशन हो जाएगी। ये तो ऊंचाई पर हो और दूसरे वो जगह सूखी है, तो आपको असुविधा रहेगी, बिल्कुल आइसोलेटेड हो जाओगे। तो यहाँ पर जो इसका अर्थ है वो आइसोलेटेड है, यानी कि बिल्कुल भी जो है विदाउट हेल्प, इसका अर्थ होगा विदाउट हेल्प, जो उपयुक्त अर्थ है। या दूसरा बोलेंगे एबंडंट, ये इसका अर्थ निकलेगा, या विदाउट हेल्प निकलेगा, या आउट ऑफ वाटर निकलेगा। तो यहां पर जो अर्थ है इसका वो है आइसोलेटेड। अगला है, द पार्टी स्टेलवार्ड्स हैव एडवाइज्ड द प्रेसिडेंट
टू टेक इट लाइंग डाउन फॉर अ वाइल। तो पार्टी के जो सलाहकारों ने सलाह दी कि इसको लाइंग डाउन माने पड़े रहने दो। तब कोई चीज़ पड़े रहने दो इसका मतलब है उस पर कोई भी प्रतिक्रिया मत दिखाओ, जैसी है वैसे ही उसे रहने दो। तो जो अर्थ है वो है टू शो नो रिएक्शन, कोई भी प्रतिक्रिया मत दिखाओ। टू टेक रेस्ट नहीं है, टू बी ऑन डिफेंसिव डिफेंस में होना, या टू बी कॉशियस सावधान होना नहीं है। द मूवमेंट फॉर द वर्ल्ड यूनिटी इज इन द ऑफिंग। ऑफिंग जानते हो, किनारा होता है, समुद्र का किनारा होता है। तो हम किनारे पर पहुंचने ही वाले हैं। इन द ऑफिंग माने किनारे पर ही है, यानी कि अब लगभग शुरू होने वाली ही है। आपने बहुत शब्द सुना होगा किनारे पर ही है, तो इसका मतलब है अबाउट टू स्टार्ट, अभी शुरू होने वाला है। सीता इज नॉट कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब। तो कट आउट का मतलब जानते हो, देखिए मैं चित्र बना रहा हूं, उसको देखिए, ये चित्र है आपका, ये गोले का मान लिया। तो जो कट आउट होता है वो ये होता है, ये कट आउट, इसको हम कट आउट बोलेंगे। तो कट आउट का मतलब जहां से निकाला है उसी में फिट कर देंगे, तो यानी कि वो उपयुक्त रूप से फिट बैठता है। तो इसका मतलब है नॉट कट आउट, फिट नहीं है, तो नॉट सूटेबल होगा। नॉट सूटेबल बैठेगा, तो सीता इज नॉट कट आउट फॉर दिस जॉब काइंड ऑफ जॉब, तो नॉट सूटेबल फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब। तो आपका ऑप्शन बैठेगा इसमें बी। हिज मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड्स प्रूव टू बी ए स्नेक इन द ग्रास। देखिए स्नेक इन द ग्रास होता है, घास में छिपा हुआ सांप जो है वो आपको दिखाई नहीं देता कि कब हमला आप पर कर दे। तो नेचुरल है कि वो व्यक्ति जो है आपका छिपा हुआ शत्रु होगा। तो इन दो ऑप्शन में एक जैसे लगते होंगे, बाकी आपके ऑप्शन नहीं लग रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जो अर्थ है वो है आपका आ हिडन एनिमी, एक छिपा हुआ शत्रु, और ऊपर है अनरिलायबल एंड डिसीटफुल पर्सन, यानी कि अविश्वसनीय और धोखेबाज व्यक्ति, तो वो नहीं होगा। The politician was able to sway the mob with his gift of the gab। तो गिफ्ट माने उपहार होता है, और गैब माने होता है बातों का। और जिसको बातों करने का उपहार हो, यानी कि बात करने का ढंग हो जिसके अंदर, तो राजनीतिक ने पूरी भीड़ को अपनी तरफ कर लिया, स्वय कर दिया अपने बातों के ढंग से। तो नेचुरल है फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, इसका अर्थ बैठता है। फ्लैटरिंग वर्ड्स नहीं है। एबंडेंस ऑफ प्रॉमिस, वादों के भंडार से, प्रचुर मात्रा से, वो भी नहीं है। या पॉलिटिकल फॉरसाइट, यानी कि राजनीतिक दूरदृष्टि, वो भी नहीं है। अगला है द स्पीकर गेव अ वर्ड्स आई व्यू ऑफ द पॉलिटिकल कंडीशन इन द कंट्री। तो बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है सरसरी नज़र। देखिए साहब, यहाँ समझिए, चिड़िया कोई उड़ती जा रही है तो उसे नीचे कोई चीज़ दिखाई दे रही है, तो नेचुरल वो सरसरी नज़र से ही देखेगी। तो इसको बोलेंगे सी आ जनरल व्यू। तो डिटेल्ड प्रेजेंटेशन, यानी कि विस्तृत प्रस्तुतिकरण, या बायास्ड व्यू। जो बायास्ड व्यू होता है इसका अर्थ होता है कि पूर्वाग्रह, यानी कि पूर्व, जैसे बोलते हैं प्रीजडीज। और पर्सनल व्यू व्यक्तिगत दृष्टिकोण, बाकी नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी है। आफ्टर शोइंग हिज वाइल्ड ओट्स, राम हैज डिसाइडेड टू स्टिक टू द स्ट्रेट एंड नैरो पाथ इन फ्यूचर। तो शोइंग हिज वाइल्ड ओट्स, तो वाइल्ड ओट्स का मतलब होता है जंगली जौ। जई बोलते हैं, जौ बोलेंगे, जौ बोल लो, इसको क्या बोलेंगे, जौ। तो जंगली जौ जो होते हैं
वो खुद उगते हैं और अपने आप फलते फूलते रहते हैं, तो उन पर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो आफ्टर सोइंग हिज बाइल ओट्स, यानी कि जंगली ओट्स बोने के बाद राम ने डिसाइड किया कि अब वो सीधे रास्ते और तंग रास्ते को अपनाएगा भविष्य में। तो क्या अर्थ बैठता है? बिकमिंग ए गार्डनर, गार्डनर बन जाएगा, या बिकमिंग ए फार्मर, या अ पीरियड ऑफ वाइल्डनेस, या गोइंग थ्रू अ पीरियड ऑफ इररिस्पॉन्सिबल प्लेजर और सीकिंग। तो मुझे लग रहा है इसका यही अर्थ होना चाहिए, लेकिन जो स्ट्रेट एंड नैरो पाथ का अर्थ निकल रहा है ये, इस पर चर्चा कर लेंगे। कमेंट करके बताना कि क्या इसका सही है, क्योंकि उस बुक में तो यही दिया है और मैंने इसको देखा भी नहीं है, लेकिन इसका यहाँ पर ऑप्शन ठीक है, बाकी आप लोग बता देंगे। When he tells stories about himself, he is inspired to draw a long bow. तो ड्रॉ ए लॉन्ग बो का मतलब होता है लंबी लंबी खींचना। ये ब्रिटिश आर्मी की बात है। जब शुरुआत में तो उनके पास बहुत, ये बात कहते थे कि उन्होंने बहुत लंबे धनुष से जो है प्रहार किया, या बहुत लंबे धनुष से उन्होंने एडवेंचर किया। तो उसमें लंबे धनुष की जब चर्चा होती तो वहाँ एग्जेजरेट शब्द होता है, यानी कि लंबी लंबी खींचना। टू गेट एक्साइटेड नहीं है उत्तेजित होना, या गेट इमोशनल भावुक होना, या अनडेरेट, ये आपका नहीं है। अगले देखते हैं। ही वॉज अ किंग हु रूल्ड हिज सब्जेक्ट विद ए हाई हैंड। विद ए हाई हैंड का मतलब होता है किसी को दबा कर रखना, यानी कि तेज हाथों से। तो ऑप्रेसिवली हो जाएगा इसका अर्थ, यानी कि अत्याचार के द्वारा या दमन के द्वारा, दमन और या अत्याचार। काइंडली दयालुतापूर्वक नहीं है। कन्विंसली यानी कि सुविधापूर्वक या सिंपैथेटिकली सहानुभूतिपूर्वक ये नहीं है। ही डिड मी अ गुड टर्न। गुड टर्न का मतलब मुझे अच्छे संबंध किए उसने। बाय रिकमेंडिंग मी फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका मतलब है उसने मेरे साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार किया, या मेरी उसने मदद की। तो बीकेम सडनली गुड नहीं होगा आपका। ठीक। इम्प्रूव माई प्रोस्पेक्ट, मेरे प्रोस्पेक्ट को बढ़ा दिया, यानी कि मेरी संभावनाओं को बढ़ा दिया। डिड एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, उसने काइंडनेस का एक्ट किया, तो यही सी ऑप्शन होगा। रिटर्न माई काइंडनेस, ये नहीं होगा। बीइंग एन इंट्रोवर्ट, एक इंट्रोवर्ट माने अंतर्मुखी होने के कारण, ही विल ओनली ईट हिज हार्ट आउट, उसे अपना दिल निकाल कर खाना पड़ा। तो दिल निकाल कर खाना, क्या अर्थ निकलता है इसका? इसका अर्थ निकलता है कि अपने अंदर आप मुसीबतें सहे जा रहे हैं और खुद अपने दिल को चोट पहुंचा रहे हैं, यानी खुद को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। मन, और इसको बहुत शाब्दिक अर्थ बोलें तो मन ही मन में कुढ़ते रहना और किसी को कुछ ना बताना। और ये जो फ्रेज है ये बाइबल से आई है। तो इसका अर्थ होगा सफ़र साइलेंटली, यानी चुपचाप मुसीबत सहते रहना। लास्ट वर्कबुक है। सीजर वाज डन टू डेथ बाय द कॉन्स्पिरेटर्स। डन टू डेथ माने इतना किया कि मर गया, तो मर्डर हो गया, बाकी नहीं है। हिज वॉज ऑलवेज ब्रीथिंग डाउन हिज नेक, तो अपनी गर्दन झुका करके वो ब्रीथिंग डाउन करते हैं। इसका मतलब है वो अपने कर्मचारियों पर सीधे सीधे नज़र रखते हैं। तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा वॉचिंग ऑल हिज एक्शंस क्लोजली। तो एब्यूजिंग एंड इल ट्रीटिंग हिम, गाली देना और दुर्व्यवहार करना, या शाउटिंग लाउडली एट हिम, या गिविंग हिम स्ट्रेनियस वर्क, या उसको बहुत ज़्यादा उत्साहपूर्वक काम देना, ये नहीं है। आपका ऑप्शन बी बैठता है। ही इज नॉट बर्थ ऑफ हिज साल्ट, जिसको बोलते हैं नमक हलाल। इफ़ ही फेल्स एट दिस जंक्चर, यदि इस काम में वो फेल होता है तो वह अपने बर्थ के साल्ट के बर्थ नहीं है, यानी कि नमक हलाल वो नहीं है।
तो इसका मतलब है नॉट वर्थ हिज साल्ट पूरे का अर्थ बैठेगा क्वाइट बर्थलेस, बिल्कुल ही अयोग्य है। वेरी प्राउड नहीं होगा, क्वाइट डिप्रेस्ड या वेरी स्टेंज नहीं होंगे ये। आफ्टर हैविंग फिनिश्ड द लास्ट प्रोजेक्ट आई फाइंड माई सेल्फ एट ए लूज एंड। तो लूज एंड माने खुले सिरे पर। तो खुले सिरे का मतलब इसका जो अर्थ होगा वो विद नथिंग टू डू, यानी कि यही इसका अर्थ बैठेगा, यानी कि करने को कुछ नहीं बचा। मैंने अपने आप को खुले द्वार छोर पर पाया, यानी कि अपने आप को मुक्त पाया। इसका अर्थ है इट वॉज सच आ स्ट्रेंज अफेयर दैट आई वुड नॉट मेक हेड और टेल ऑफ इट। ये ऐसा विचित्र मामला है कि मैं इसका हेड और टेल ही नहीं पकड़ पा रहा हूँ। तो हेड का मतलब होगा कहाँ शुरुआत और कहाँ टेल, कहाँ अंत है, यानी कि मैं इसको समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तो हेड और टेल का मतलब होता है समझने में असमर्थ। तो क्या अर्थ बैठेगा? अंडर स्टैंडेड, इसको समझना है, बाकी नहीं है। फेस इट सामना करना, टॉलरेट सहना, या रिमेंबर याद करना नहीं है। शी एग्जिबिटेड रिमार्केबल सेंग फ्रॉइड ड्यूरिंग द क्राइसिस। देखिए सेंग फ्रॉइड ये शब्द है, ये फ्रेंच शब्द है और फ्रॉइड का मतलब होता है कूल। फ्रेंच में कूल इसका अर्थ होता है। तो सेंग फ्रॉइड का मतलब हुआ कूलनेस, यानी कि कामनेस इसका शब्द होता है, इसका अर्थ होता है कामनेस। तो कामनेस का यहाँ पर अर्थ होता है टेम्पर, इनकी क्रोधी या इरिटेशन या एंगर नहीं है। तो आपका एक ही बैठता है सी कंपोजर, जिसका मतलब होता है आत्मसंयमी या धैर्य रखने वाला। क्या होता है? धैर्य रखने वाला। तो इसका ऑप्शन सी हो गया। माई फादर स्ट्रेंड एवरी नर्व। स्ट्रेंड एवरी नर्व का मतलब होता है खींचना, और नर्व माने नाड़ियाँ, तंत्रिका। प्रत्येक तंत्रिका को खींचा, नहीं बहुत ज़्यादा मेहनत की। टू इनेबल मी टू गेट सेटल इन लाइफ, यानी कि मुझको जीवन में सेटल बनाने के लिए। तो वर्क वेरी हार्ड इसका अर्थ निकल रहा है, या स्पेंड ए लार्ज अमाउंट नहीं होगा, ट्राइड ऑल ट्रिक्स ये भी नहीं होगा, या ब्राइब सेवरल पर्सन कई लोगों को उसने रिश्वत दी। थ्रू सी हरसेल्फ वॉज एज अगली एज सिन, इतनी बदसूरत थी जितने की पाप होते हैं। शी हैड द ऑडियसिटी टू क्रिटिसाइज द लुक्स ऑफ हर कंपेनियन। फिर भी वह धृष्टता से, यानी कि हठ धर्मिता से दूसरों की लुक को, अपने साथियों की जो हाव भाव को वो क्या करती है? क्रिटिसाइज करती है कि वो काला है, वो गोरा है, वो ऐसा है, वैसा है। तो यहाँ पर एज अगली एज सिन, यानी कि पाप की तरह बदसूरत, पाप बहुत बदसूरत होता है। तो इसका मतलब है एक्सेप्शनली अगली, बहुत ही ज़्यादा बदसूरत। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो गया। बिड फेयर्स। बिड्स फेयर का मतलब होता है सीम लाइकली, सीम लाइकली होता है, यानी कि वैसा ही दिखाई देना। टू बी एन एक्सीलेंट क्रिकेटर, तो वह ऐसा लगता है जैसे बहुत एक्सीलेंट क्रिकेटर है। इज एम्बिशियस नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, अनलाइकली नहीं है। ही डज नॉट लाइक टू बी फ्रेंडली विद सरला, ही ऑलवेज गिव्स हर आ कोल्ड शोल्डर। तो यहाँ पर कोल्ड शोल्डर का मतलब जो होता है, यानी कि गर्मजोशी ना दिखाना, यानी कि किसी को अनदेखा करना होता है, किसी की से बात ना करना और कह सकते हैं। तो पुशेस हर सेल्फ विद हिज शोल्डर वेयर एवर दे मीट, ये तो नहीं है। इंसल्ट हर इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, ये भी नहीं है। ट्राइज टू बी अनफ्रेंडली बाई टेकिंग नो नोटिस ऑफ हर, तो ये इसका अर्थ बैठेगा। वैसे तो टेकिंग नो नोटिस बस इतना ही काफ़ी है, टेकिंग नो नोटिस यानी कि बिल्कुल भी ध्यान ना देना।
जिसको कहते हैं अनदेखा करना, तो आपका ऑप्शन सी है। या आर्ग्यू विद हर ऑन एनी इशू, इस पर भी नहीं है। ही, इट वॉज ही हु पुट आ स्पोक इन माई व्हील। तो देखिए पुट आ स्पोक का मतलब समझ लीजिए, ये आपका पहिया है जो साइकिल का, मान लीजिए किसी का, मान लीजिए दौड़ रहा है और अचानक उसने पिछले पहिया में आकर के एक छड़ लगा दी, तो इससे क्या होगा, साइकिल आपकी गिर जाएगी और सारी तीलियां जो है टूट जाएंगी। तो इसका मतलब है आपकी प्रगति में उस व्यक्ति ने बाधा पहुंचाई, यही इसका अर्थ जो है शाब्दिक निकलता है। अब देखते हैं इसमें क्या अर्थ है। ट्राइड टू कॉज एन एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट करने का नहीं है, यहाँ पर अर्थ क्या है। हेल्प इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, ये भी नहीं है। थॉर्टेड, थॉर्टेड का मतलब होता है आपका नाकाम करना। द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, प्लान को नाकाम करना, यानी जो काम क्रिया, जो काम का एग्जीक्यूशन हो रहा था, क्रियान्वयन हो रहा था, उसमें उसने बाधा पहुंचा दी, उसमें उसको नाकाम कर दिया। तो इसका ऑप्शन सी बैठता है। या डिस्ट्रॉयड द प्लान, प्लान को नष्ट करना, वो कि नहीं है। देखिए डिस्ट्रॉयड द प्लान हो सकता था, लेकिन यहाँ पर जो कि कार्य एग्जीक्यूशन हो रहा था उसमें उसने बाधा पहुंचाई थी, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी बैठेगा। द कैप्टन प्लेड विद ए डिटर्मिनेशन बिकॉज द ऑनर ऑफ द टीम वॉज एट स्टेक। तो एट स्टेक का मतलब होता है खतरे में या जोखिम पर या दाव पर, यानी कि कैप्टन ने डिटर्मिनेशन के साथ खेला, क्योंकि पूरे टीम का सम्मान, पूरे टीम का जो आत्मसम्मान था वो दांव पर लगा था। तो यहाँ पर एट स्टेक का मतलब होता है दांव पर लगा होना। तो वेरी टेंस नहीं होगा या एट द टॉप नहीं होगा, इन डेंजर था। एप्रोप्रिएट माने उपयुक्त नहीं होगा, तो आपका सी उसका ऑप्शन बैठता है। हिज प्रमोशन इज ऑन द कार्ड्स, तो ऑन द कार्ड्स का मतलब है उसका प्रमोशन कार्ड पर चढ़ चुका है, यानी कार्ड पर लिखा जा चुका है। तो इसका मतलब है निश्चित है, ड्यू नहीं होगा, एविडेंट स्पष्ट नहीं होगा, या सर्टेन निश्चित होगा। प्रोबेबल माने संभावित नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन सी बैठता है। अगले देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।